इस्लामाबाद पानी पानी, बादल फटने से सैलाबी सूरत हाल, वफाकी दारुल हुकूमत की सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगीं। इंतजामिया की टीमें पानी निकालने और रास्ते साफ करने में मसरूफ। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत। तर्जुमान CDA के मुताबिक 95% इलाके की सड़कों को क्लियर कर दिया गया है। शहरी बिजली की तारों और पार्किंग एरिया से दूर रहें। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद कहते हैं इस्लामाबाद में किसी भी जगह अब कोई सड़क बंद नहीं, तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए साफ कर दी गई हैं। E11 में CDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की टीमों ने खातून और 3 बच्चों को रेस्क्यू किया। रावलपिंडी में फौज तलब, नालालई में पानी की सतह में इजाफे के बाद जावेद कॉलोनी, आर्या मोहल्ला और हजारा कॉलोनी के घरों में पानी दाखिल हो गया। बिजली की फरहमी मुअत्तल, पाक फौज की फ्लड रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में पहुंच गई। इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। MD वासा के मुताबिक रावलपिंडी में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमला सुबह 4 बजे से मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहा है। मुआवनत के लिए पाक फौज के दस्ते भी तलब किए गए हैं। ISPR के मुताबिक फौजी एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में सिविल इंतजामिया की मदद में मसरूफ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का नालालई का दौरा, सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बादल कहीं बारिश की एंट्री। लाहौर में छाए बादलों के बायस गर्मी और हब्स के जोर में कमी। सियालकोट और गिरदोनवा में बारिश से मौसम खुशगवार। नशेबी इलाकों में पानी भर गया। सवाबी और गिरदोनवा में तूफानी बारिश के बाद नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। पेशावर शहर में रात गए होने वाली बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। शहर कायद में अगले 24 घंटे के दौरान मतला अबर आलूद, तेज़ हवाएं और बूंदाबांदी का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत 28 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में जुमे के रोज तक शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। आज़ाद कश्मीर में भी तूफानी बारिशें। मुजफ्फराबाद की सब डिवीज़न पटीका में बारिशों ने तबाही मचा दी। राबता सड़कें बारिश और लैंडस्लाइडिंग से बुरी तरह मुतासर। शाहराह नीलम लैंडस्लाइडिंग की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। कहूड़ी नाला में तोग़यानी की वजह से वाटर विलेज पार्क मुकम्मल तौर पर तबाह। दरियाओं में भी पानी की सतह बुलंद हो गई। मुजफ्फराबाद और इसके निवाही इलाकों में शदीद बारिश। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की शहरियों को पहाड़ी इलाकों का सफ़र न करने की हिदायत। STMA के मुताबिक वालाई पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। बारिशों का सिलसिला 30 जुलाई तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। तरबेला डैम से बड़े सैलाबी रेले के गुजरने का इम्कान। डैम इंतजामिया के मुताबिक सैलाबी रेले से 1,50,000 और 3,75,000 क्यूसेक पानी गुजरेगा। बच्चों को दरिया से दूर रखा जाए, पालतू जानवरों को खुला ना छोड़ा जाए। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज से तेल निकालने का अमल जारी। जहाज में 120 टन तेल निकालने का अमल 5 घंटे में मुकम्मल होगा। किसी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में हंगामी हालात से निमटने के लिए फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेस भी मौजूद हैं। The US has really messed it up in Afghanistan. You see, first of all, they tried to look for a military solution in Afghanistan when there never was one. And people like me who kept saying that there's no military solution, who know the history of Afghanistan, people like me were called anti-American. I was called Taliban Khan. For anyone who objected to this way of, I don't know what the objective was in Afghanistan. अमेरिका अफगान मसले का हल निकालने में नाकाम रहा। सियासी तस्वीया ही अफगान मसले का हल है। इमरान खान ने फिर वाज़े कर दिया। अमरीकी TV को इंटरव्यू, कहा अफगानिस्तान में सिविल वॉर हुई तो भयानक सूरत हाल होगी। अफगानिस्तान में खाना जंगी से पाकिस्तान भी मुतासिर होगा। अमरीका को अड्डे देने से पाकिस्तान दहशतगर्दी का निशाना बनेगा। पाकिस्तान की मईशत मजीद मुहाजिरीन का बोझ नहीं उठा सकती। अफगानिस्तान का कोई फौजी हल नहीं। तालिबान खुद को फातेह समझ रहे हैं। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 जानों की कुर्बानियां दी। The person who commits rape, he is fully responsible. Never is the victim responsible.
My comments were completely taken out of context. I used the word parda. In Islam, parda does not mean just clothes. And parda is not restricted to women only. Parda is for men as well. It means bringing the temptation down in a society. This is what I was talking about. ख़वातीन जो मर्जी पहने, जो शख्स रेप करता है वही इसका जिम्मेदार है। इस्लाम ख़वातीन को इज़्ज़त और एहतराम देता है। इस्लाम में पर्दे का मकसद माशरे में बिगाड़ को रोकना है। पर्दा सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा ख़वातीन के लिबास से मुतालिक मेरे बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। जिनसी जराइम को सिर्फ ख़वातीन से नहीं जोड़ा जा सकता। पाकिस्तान माशरे में जिनसी जराइम में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मग़रिब के मुकाबले में पाकिस्तान में ज़्यादती के केसेस इंतहाई कम हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक सऊदी अरब सिक्योरिटी ताउन और बाहमी रवाबित पर बातचीत हुई। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, अफ़गान अमन अमल पर भी तबादला ख्याल किया गया। कोरोना के वार खतरनाक, केसों और अमवात में मुसलसल इजाफा। पाकिस्तान में मोहलिक वायरस मजीद 44 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 4119 नए केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 7.8 तक जा पहुंची। कराची में कोरोना के वार तेज। शाम 6 बजे के बाद शहरियों के घरों से निकलने पर पाबंदी। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं गुज़िश्ता रोज 7,78,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। नून लीग को इसके बयाने की वजह से शिकस्त हुई। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सारी इंतज़ामिया तो आपकी थी तो धांधली कैसे हो गई। वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर कह रहे थे कि धांधली हो गई। मरियम नवाज़ ने पार्टी के साथ वो काम किया जो नवाज़ और शहबाज भी नहीं कर सके। मुल्क दुश्मनों से मिलेंगे तो कश्मीरी कैसे आपको वोट देंगे। आइंदा भी दोनों जमातें अपोजिशन लीडर के लिए ही होंगी। कश्मीरी अवाम को गुलाम कहने वालों ने खुद 5 साल कैसे हुकूमत की। सियालकोट का हल्का PP 38 में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून के तारिक सुबहानी और PTI के एहसन बरियार में कांटे का मुकाबला। बास पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग अमला बर वक्त ना पहुँचने पर वोटिंग ताख़ीर से शुरू हुई। हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर इजाफी सिक्योरिटी। नून लीग की MPA खुश अख्तर सुबहानी की वफात से नशिस्त खाली हुई थी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। 29 जुलाई को 9 से 2 बजे तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। इसी रोज़ जांच पड़ताल होगी। 2 अगस्त को 10 बजे से 2 बजे तक मखसूस सीटों पर पोलिंग होगी। मनीषात के पैसों को दहशतगर्दी के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर के दौरे के दौरान गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक ANF की कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि मनीषात फरोश और इसकी तैयारी में मुलविस अफराद कौमी सलामती और इंसानियत के लिए ख़तरा हैं। ज़रूरी है कि मनीषात फरोशों से हानी हाथों से निपटा जाए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी बहरीन के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। आला सतह का कारोबारी वफ़द भी साथ जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा बहरीन में आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गौर होगा। कराची में मीडिया से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाक चीन ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं। कुछ क़ुव्वतें पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं देख सकती। सिंध हुकूमत पर भी तनकीद, कहा सिंध का महकमा सेहत तबाहाली का शिकार है। 18वीं तरमीम का राग अलापने वाले अपनी कारकर्दगी तो बताएं। बेटा भी बाप के नक्शे कदम पर। साजिद सतपारा ने अलल सुबह K2 की चोटी पर सब्ज हलाली परचम लहरा दिया। कौमी हीरो मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने दूसरी बार K2 सर कर लिया। 2019 में साजिद सतपारा ने 18 साल की उम्र में K2 सर करके साजिद सतपारा ने आलमी रिकॉर्ड बनाया था। 3 रुकनी टीम में कैनेडियन फिल्म मेकर एलिया और एक नेपाली शर्पा शामिल।
से इस्लामाबाद पानी पानी, बादल फटने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। वफाकी दारुल हुकूमत की सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। इंतजामिया की टीमें पानी निकालने और रास्ते साफ करने में मसरूफ हैं। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत भी जारी की गई है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट करें, शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत जारी की गई हैं। आपको आगाह करें कि 95% इलाके की सड़कों को क्लियर किया गया है। शहरी तारों और पार्किंग एरिया से दूर रहें, तर्जुमान की जानिब से कहा गया। इस्लामाबाद में बादल फटने से सैलाबी सूरत हाल, सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। इस्लामाबाद में बादल फट पड़े। सैदपुर गांव और गोलड़ा में 125 मिलीमीटर से जायद बारिश से नाला लई समेत राब्ता नाले बिफर गए। नाला लई में पानी की सतह 21 फुट तक बुलंद हुई, जिस पर खतरे के सायरन बजा दिए गए। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक आरिया मोहल्ला, जावेद कॉलोनी, शेरून कॉलोनी, हजारा कॉलोनी, टाली मोड़ी, IJP रोड समेत 9 मुकामात पर सैलाबी पानी आबादी में दाखिल हो गया। शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए पाक फौज की गोताखोर टीमें मुतासरा इलाकों में पहुंची और कश्तियों की मदद से शहरियों की जानों को महफूज बनाया। अल्लाह पाक खैर करे, खैर खैरियत से बारिश हो, कोई भी माली और जानी नुकसान ना हो। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी नाला लई में तुग़यानी का जायजा लिया। नाला लई पे 90 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा। तमाम अदारे जो सैलाब को से मुंसलिक हैं वो यहाँ मौजूद हैं और बारिश भी कम हो गई है, 2-4 फुट कम हो गया पानी, लेकिन हम अलर्ट हैं, हम ड्यूटी पे हैं। उधर इस्लामाबाद में CDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की टीमों ने हैवी मशीनरी के हमरा इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। E11 सेक्टर में पानी में फंसे खानदान की एक खातून और 3 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। साथ ही रिपोर्टर इफ्तिखार चौधरी के हमरा इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। इस्लामाबाद में बादल फटने से मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब। इस्लामाबाद की सड़कों पर पानी ही पानी जमा हो गया है, गाड़ियां डूब गई हैं। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश जल थल एक हो गया है। नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है। ताज़ा सूरत हाल से जानते हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदों से बात करते हैं। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन, जबकि रावलपिंडी से हमें ज्वाइन करेंगे कैसर शराजी। रुख करते हैं, पहले इस्लामाबाद का बात करते हैं शबीर हुसैन से। शबीर, बताएगा इस वक्त इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, कल रात से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी था और सुबह के वक्त इस्लामाबाद में तेज़ बारिश हुई। इस्लामाबाद में तकरीबन अब तक 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि रावलपिंडी में तकरीबन 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सुबह सवेरे इस्लामाबाद का जो सेक्टर E11 है वहाँ पर जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गया और जो रिहायशी इलाके हैं वो भी पानी की जद में आ गया, जबकि उसी सेक्टर में पानी की सतह बारिशें तेज़ होने के बाद सड़कों पर भी पानी जमा हो गया। लेकिन CDA और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, उन्होंने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए तमाम राब्ता सड़कों को क्लियर किया गया है। इस वक्त इस्लामाबाद में बारिशों का सिलसिला अगरचे थम चुका है, लेकिन महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी, पंजाब के जो वस्ती इलाके हैं और बालाई खैबर पख्तूनख्वा है उसमें बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा और बारिशों का ये सिलसिला जुमे तक इसी तरह अपनी तेज़ो आबोताब के साथ जारी रहेगा। इस दौरान बारिशों के नतीजे में ख़ास तौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला समेत जो नशेबी इलाके हैं इनके जो बरसाती नाले हैं वहाँ पर तुग़यानी का खदशा है, जबकि जो नशेबी इलाके हैं वो भी ज़ेरे आब आने का खदशा है। जबकि गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। जी ठीक है, लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। साथ ही रहेगा शबीर हुसैन। रुक करते हैं रावलपिंडी का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे कैसर शराजी। कैसर, बताइएगा कि मौसम का अहवाल बताने वाले क्या कहते हैं, कब तक बारिशों की यही सूरत हाल रहेगी और तुग़यानी के हवाले से अब तक इंतजामिया की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है? गुज़श्ता शब से रावलपिंडी में जारी वक्फे से मूसलाधार बारिश से एक तरफ तो मौसम जो है वो मुकम्मल तौर पर जल थल हो गया है, तफरी पार्कों की जो है उनकी रौनकें भी बहाल हो गई हैं और बादल जो है जम कर बरसे। बादलों के जम के बरसने से बाराने रहमत जो है बाराने जहमत भी बन गई है और शहर रावलपिंडी शहर के जितने भी नशेबी इलाके हैं वो सारे ज़ेर आब आ गए और मेन जो रोड हैं, मरी रोड, रावल रोड,
सैदपुर रोड पुल पर भी पानी खड़ा हो गया और नाला कुरंग में भी जो पानी की सतह वो खासी बुलंद होगी। नाला लई में न्यू कटारिया से लेके दरिया सवान तक जो पानी की सतह थी वो 17 फुट से 21 फुट तक बुलंद रही, जिसके बाद खतरे के अलार्म बजा दिए गए और खतरे के अलार्म बजाते ही डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और वासा के अफसरान जो है वो भी नाला लई के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी अचानक नाला लई का दौरा किया और इस दौरान जो है खुशकिस्मती से जो बारिश थी, मूसलाधार बारिश थम गई। बारिश के थमने से जो नाला लई में और नाला कुरंग में जो पानी की सतह बुलंद हो रही थी वो कम होना शुरू होगी और 2 घंटे में नाला लई में जो पानी की इस वक्त सतह जो वो 6 फुट तक आ गई है। एमडी वासा राजा शौकत महमूद ने इस सिलसिले में एक्सप्रेस को बताया कि इस दफा हमने नाला लई की जो बल सफाई और शहर में जो रहने वाले 10 नाले हैं उनकी बल सफाई मुकम्मल तौर पर की है, जिसके बाद जो पानी का जो फ्लो है वो इंतहाई तेज रहा है। ग्वाल मंडी में उन्होंने बताया कि 50,000 क्यूसेक फुट तक जो पानी का रेला गुजरा और वो इत्मीनान के साथ गुजर गया है। और जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि ये जो बारिशें, मूसलाधार बारिशें ये जुमा तक जारी रहेंगी और इन बारिशों की वजह से आज मुसल्ला अफवाज के जो दस्ते वो भी अलर्ट रहे हैं। उन्होंने भी शारून कॉलोनी और शहर के दौरे किए हैं, जबकि एमडी वासा का कहना है कि रावलपिंडी शहर में फ्लड एमरजेंसी नाफज कर दी गई है और तमाम जो जरूरी इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और हम बारिश से और नाला लई में आने वाली किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के बिल्कुल तैयार हैं। जी अच्छा शबीर हुसैन, आप ये बताएं, हमने इस्लामाबाद की फुटेजेस देखी, इस्लामाबाद की सड़कें यकीनन दरिया का मंजर पेश कर रही थी, तो ये बताइएगा कि इस वक्त कितना नुकसान का बताया जा रहा है, इस्लामाबाद में कितना नुकसान हुआ है और ये भी बताइएगा कि तमाम तर ऑपरेशन कब मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त तो बारिश बिल्कुल थम चुकी है, सड़कें क्लियर हो चुकी हैं। कहीं पर इस्लामाबाद में किसी भी जगह पर सड़कों पर पानी खड़ा नहीं है, क्योंकि सीडीए और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया थी, उन्होंने सुबह सवेरे ऑपरेशन करके रेस्क्यू ऑपरेशन जो जिनकी टीमें थी सीडीए की, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की, जबकि ख़ास तौर पर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने इस्लामाबाद रावलपिंडी के तमाम इलाकों में मॉनिटरिंग करके जितनी भी सड़कों पे पानी खड़ा था उनको निकाला गया है। इस वक्त तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक बदस्तूर रवा दवा है, किसी किस्म की कोई मसला नहीं है। नुकसानात का अभी तक तखमीना लगाया नहीं गया, लेकिन E11 सेक्टर में पानी जमा हो गई थी, वहाँ पे राब्ता सड़कें रुक गई थी, जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे भी पानी दाखिल हो गया था। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, बारिश रुकने के बाद जो नुकसानात है, पानी जमा होने का जो मसला था वो अब हल हो चुका है, किसी भी जगह पे पानी खड़ा नहीं है। जी ठीक है, साथ ही रहेगा शबीर। अच्छा कैसर, यहाँ पर आप ये बताइएगा कि शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, बिजली की क्या सूरत हाल है और ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। सबसे पहले तो ये बता दूं कि हालांकि वासा ने पानी की निकासी के लिए अच्छा खासा काम किया, जो जितने भी अंडरपासेस थे उनमें से तो पानी निकाल दिया गया था। तमाम इसके अलावा मरीड चौक, रावल रोड, रहीमाबाद पुल जो है वहाँ पर जो है वो पानी अभी तक सड़कों पर मौजूद है और इसके अलावा बारिशों में बिजली जाना रावलपिंडी में एक मामूल बन चुका है। रावलपिंडी के जो पेशतर इलाके हैं उनमें बिजली मौजूद नहीं है। शहरियों का कहना है कि सुबह 6 बजे से लेकर अब तक बिजली बिल्कुल बंद है, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। और इसके अलावा जो नाला लई है अब उसमें जो पानी की सतह वो कम होकर 5 से 6 फुट तक रह गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर शनाजी, आप हमें रावलपिंडी की सूरत हाल और शबीर हुसैन आप हमें इस्लामाबाद की सूरत हाल से